कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। अभी तुम्हारे बच्चों के पास समय है, तुम्हारे पास नहीं है। निकालो समय, उन्हें समय दो, उनके साथ एंजॉय करो, उनके साथ लाइफ जियो, क्योंकि उनके साथ तुम जियोगे तो तुम्हारा उनके साथ जीना ही अपने नैतिक और धार्मिक संस्कार उन्हें देना है। यही संस्कार उन्हें काम लगने वाले हैं। और यदि तुमने उनके साथ नहीं जिया तो तुम्हारे द्वारा संस्कार कैसे दिए जाएंगे? वो नैतिक संस्कार उनके भीतर, धार्मिक संस्कार उनके भीतर कैसे आएंगे? उनके साथ जीना सीखो, ज्यादा से ज्यादा एंजॉय करो। मैं सभी लोगों से कहता हूं, घर आने के बाद मोबाइल में नहीं खेलना, बच्चों के साथ खेलना। किसके साथ? कुछ भी खेलो, चिड़िया उड़, तोता उड़, मैना उड़, बेबी उड़। अपनी बेबी को उड़ा दो, अपने बेटे को उड़ा दो, लेकिन खेलो उनके साथ। फिर यूं करके मिर्ची डलवाओ, बराबर तरीके 2-4 खाओ। बच्चे को मारने का वक्त आए तो उसे जिताना और खुद बार बार हारना, ऐसा आनंद आएगा बच्चे को कि मजा आ गया। फिर वो तुमसे मोबाइल नहीं मांगेगा, वो तुमसे टीवी के लिए ही जिद करेगा, पापा आप आ गए, अब मुझे आपके साथ खेलना है। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं, तुम अपना मोबाइल लेकर के खुद खेलने में लगे हो। अरे बच्चे के साथ खेलो, क्या मोबाइल के साथ खेल रहे हो? मोबाइल के साथ खेलोगे जिंदगी तबाह करोगे, और बच्चों के साथ खेलोगे जिंदगी आबाद करोगे। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, उनके साथ ये जरूरत है। आज यदि परिवार में सबसे ज्यादा किसी चीज की जरूरत है तो समय की, और वो हमारे पास नहीं है। किसी के पास किसी के लिए समय नहीं है। समझ नहीं आता है समय जा कहां रहा है, व्यर्थ और बर्बाद हो रहा है। अपनों को समय दीजिए। निश्चित तौर पर अपनों को दिया गया समय ही तुम्हारा समय है। दूसरों को दिया गया समय तो बारिश में नालियों में बह जाने वाले पानी के समान है। बह गया छत से नाली में, नाली से नालों में, और नालों से फिर नदियों में चला गया। तुम्हारे पास बचा क्या? साथियों, मैं बार बार इस बात को कहता हूं क्योंकि मैं तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की स्थिति से वाकिफ हूं। हर व्यक्ति क्या कर रहा है मैं यह जानता हूं। हर व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहा है। किसी को लगता ही नहीं कि मेरा अपना कोई है। क्यों? कोई बोलने को तैयार ही नहीं है, किसी के पास समय ही नहीं है। हर व्यक्ति अकेला है। तो फिर वो ऐसे व्यक्ति की तलाश कर लेता है जो उसके साथ बातचीत कर सके। तो फिर घर में होने के बाद भी वो घर वालों से बात नहीं करता है, वो बाहर वालों से बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि बाहर वाले उसे पूरा टाइम दे रहे हैं। साथियों, ये गुनाह मत करिए, अन्यथा आपके पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये पीढ़ियां तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगी, क्योंकि समय निकल जाने के बाद तुम उन्हें समझाइश दोगे तो वो समझाइश किसी काम की नहीं होंगी। समय पर समझाना पड़ता है और समय पर संभालना पड़ता है। समय पर समझाना पड़ता है और समय पर संभालना पड़ता है। समय निकलने के बाद समझाने से कुछ भी नहीं होता है। समय नहीं निकलना चाहिए। कोई गिर रहा है, गिरने के बाद दौड़ने से क्या फायदा?
गिर रहा था, तत्क्षण दौड़ करके उसका हाथ पकड़ लेते, शायद वह गिरने से बच जाता। लेकिन पहले तो गिरते हुए का हमने वीडियो बनाया। क्या बनाया? उसके बाद वीडियो को सेव किया और सेव करने के बाद वायरल किया। फिर कहा कि भाई बता कहीं लगी तो नहीं। वीडियो ना बना करके बचा लेते तो कितना अच्छा होता। ऐसे ऐसे वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होते हैं जिन्हें देख करके लगता है कि ये व्यक्ति यदि वीडियो ना बनाता, उसे बचा लेता तो शायद उसकी जान बच जाती। नहीं देखते आप? किसी के गिरते हुए का वीडियो बनाया जा रहा है। अरे मोबाइल फेंक, दौड़ उसे बचा ले तो शायद उसकी जान बच जाएगी। लेकिन लोग वीडियो बनाने में लगे हैं। कहीं आग लगी है, कोई झुलस रहा है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है। कहीं कोई गिर रहा है, उसकी वीडियो बनाई जा रही है। कैसा बेवकूफी वाला काम करते हैं लोग। जहां पर हमारे सहारे की जरूरत थी, सहारा ना दे करके हम वीडियो बनाने में। साथियों, मैं आप सबसे कहता हूं, समय पर समझाइए और समय पर संभालिए। आपका बेटा या आपकी बेटी यदि उस टीन एज में नहीं संभाली गई, नहीं संभाला गया, तो आपको पछताना पड़ेगा। 13 से लेकर के 19 साल की उम्र जो है वो एकदम नाजुक मोड़ वाली उम्र है। इस समय बच्चों की बुद्धि, बच्चों का माइंड डेवलप नहीं हुआ है। जैसे शरीर डेवलप हो रहा है वैसे ही माइंड भी डेवलप हो रहा है। और उस कच्चे मन में बच्चे कच्चे रास्ते पर, गलत रास्ते पर चले जाते हैं। इसलिए बच्चा 12 साल पूरा करके 13वें साल में प्रवेश करे, उसके साथ ही अपने बच्चों का अच्छा दोस्त, अच्छा फ्रेंड, अच्छा मित्र मां बाप को बन जाना चाहिए। अभी से दोस्ती कर लो, उससे अपनी बातें शेयर करना प्रारंभ कर दो। बेटा, जब मैं 13 साल का था ना, जब मैं 14 साल का था ना, बहुत गलती करता था। तेरे दादाजी मुझे बहुत मारते थे और देख मैंने उस समय ये वाली गलती की थी। गलती तो थी लेकिन मैं गलती मानने को तैयार ही नहीं था। इस कारण से पिताजी की पिटाई खाता था, तब जाकर के अकल आती थी। और मैं 13 साल से लेकर के 18-19 साल तक खूब पिटा। उसके बाद मेरी अकल ठिकाने आई। ये किससे बोलना है? अपने 13 से 19 साल तक के बच्चों से। मैं ऐसा सोचता था, मैं ऐसा करता था, मैं ऐसा करने लगा था। मेरी गंदी आदत पड़ गई थी। एक बार मैंने छिप करके सिगरेट पी ली थी और पापा को मेरे मुख से गंध आ गई तो दे तड़ातड़ इतना मारा था कि 2 दिन तक घर में घुसने नहीं दिया। ये सब बातें शेयर करो। यदि ऐसी घटना नहीं भी घटी है और बच्चों को सुधारना है तो जबरदस्ती काल्पनिक घटना बनाओ और सुनाओ कि मेरे साथ ऐसा हुआ। फिर मेरी 16-17 साल की उम्र हुई, अक्ल तो मुझ में थी नहीं। मैं एक लड़की के चक्कर में फंस गया। मैंने पापा से कहा कि मुझे तो इससे शादी करना है। और ये शादी क्या करना है, मेरे पापा ने तो मेरी बैंड बजाने से पहले बैंड बजा दिया। किससे बोलना है? अपने बच्चों से।
ताकि उन्हें लगे कि जैसी गलती उन्होंने की और पनिशमेंट पाया, मुझे ऐसी गलती नहीं करना है। बस आपको आज से अपने बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार प्रारंभ कर देना है। मेरी गारंटी है तुम्हारा बच्चा गलत रास्ते पर नहीं जाएगा। होता यह है कि हम जीवन भर बाप बन करके हिटलर शाही दिखाते, बच्चे पर हुकूमत चलाते हैं। नहीं, नीतिकारों ने कहा है जब आपके पैर का जूता बच्चे के पैर में आने लगे तो उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जूता बेटे के पैर में आ गया, इसका मतलब है अब दोनों के नंबर बराबर है। दोनों के नंबर किसके? जूते के। अब बराबरी में आ गया है। अब वो आपकी तरह दौड़ सकता है, आपकी तरह भाग सकता है, आपकी तरह सब कुछ कर सकता है। इसलिए ध्यान में रखना है, बच्चा बड़ा हो गया और बड़े बच्चों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना ये जानना चाहिए। हमेशा आंख दिखाना, हमेशा डांट लगाना, हमेशा पिटाई लगाना, हमेशा आदेश देना, ये बच्चों को पसंद नहीं आता। मैं ही हूं क्या तो सारे काम करूं, कोई दूसरा नहीं है? आप ही कर लेते, बाजार से आ रहे थे खुद ले आते, मुझे भेज रहे बाहर बाहर, मुझे नहीं जाना। अरे बाप रे, ऐसा अवसर क्यों दिया बच्चे को? तरीके से सलीके से कार्य करते, दुकान से घर आते बच्चे को फोन लगाते, बेटा मैं आ रहा हूं, तुझे कुछ चाहिए तो नहीं? आते आते ले आऊं। आप ऐसा बोलोगे तो बेटा जब बाहर रहेगा और आने की बात आएगी, घर आने वाला होगा, फोन लगाएगा, पापा मैं घर आ रहा हूं, कुछ लाना तो नहीं है? अभी तुम फोन लगाते नहीं हो, घर आकर के सीधे आदेश देते हो, और नहीं जाए तो गुस्सा करते हो। नहीं, फोन लगाओ, मैं आ रहा हूं, कुछ लाना है तो बोलो। अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को बाजार से घर आते समय फोन जरूर लगाना चाहिए, अन्यथा घर आने के बाद पेट्रोल डीजल तुम्हारा ही जलने वाला है, समय तुम्हारा ही बर्बाद होने वाला है। घर आने के बाद तो तुम्हें जबरदस्ती भेजा जाएगा और तुम्हें जाना पड़ेगा। मन से जाओ या बिना मन के जाओ, बोलो हाँ, बोलो ना, हाँ या ना? जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। समय भी बर्बाद, पेट्रोल डीजल भी बर्बाद और दिमाग अलग खड़ा। इसलिए घर आने से पहले फोन लगा लो, कुछ लाना हो तो बता दे, लेते हुए आ जाऊंगा। बेटा कुछ लाना हो तो बता दो, लेते हुए आ जाऊंगा। मम्मी कुछ लाना हो तो बता दो, लेते हुए आ जाऊंगा। एक बार 4 लोगों को, घर में है कितने, गिनती के 4 लोग, फोन लगा करके पूछ लो कुछ लाना है तो हर व्यक्ति ऐसी आदत डाल ले तो समय की, संपत्ति की कितनी बचत हो। और घर में आकर के जो तू मैं होती है वो तो पहले ही, बोलो हाँ या ना? ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं। मैं चाहता हूं कि व्यक्ति अपनी समझदारी का परिचय दे। समझदारी का परिचय देने वाले लोग बड़े आनंद के साथ अपनी जिंदगी को जीते। तो आचार्य समंतभद्र स्वामी कह रहे, यदि पाप निरोधेन संपदा किम प्रयोजनम। यदि पाप का ही निरोध हो गया है, अर्थात मेरे पाप कार्य खत्म हो गए हैं, समाप्त हो गए हैं, मैं कोई पाप करता ही नहीं हूं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशिल, परिक्रय, इन 5 पापों का मैंने परित्याग कर दिया है, तो अब संपदा की कोई आवश्यकता, क्योंकि घर गृहस्थी का जीवन जीने वालों को धन दौलत की आवश्यकता पड़ती है। ज्ञानियों ने कहा, ग्रस्त जीवन में यदि कौड़ी नहीं तो ग्रस्त वो 2 कौड़ी का। क्या कहा? जिस ग्रस्त के पास कौड़ी नहीं है वो ग्रस्त 2 कौड़ी का,
और सन्यास जीवन लेने के पश्चात किसी साधु के पास कौड़ी है तो वो 2 कौड़ी का, मेरे पास कौड़ी तो मैं 2 कौड़ी का, तुम्हारे पास नहीं तो तुम 2 कौड़ी का। श्याम सुंदर जी, सही बात है कि नहीं? बस तुम बिन पैसे के अच्छे नहीं लगते और मैं पैसे से अच्छा नहीं लगता। तुम्हारा जीवन धन धान्य से युक्त अच्छा लगता है और मेरा जीवन त्याग तपस्या से युक्त अच्छा लगता है। साधु संत त्यागी बैरागी अच्छे लगते हैं और श्रावक जो हैं वो धनवान धर्मात्मा दानी अच्छे लगते हैं। तो जो चीज जहां अच्छी लगती है वही अच्छी लगती है। माथे में बिंदी अच्छी लगती है, इस बिंदी को यहां से निकालो और यहां लगा लो, कैसी लगोगी? जल्दी बोलो। यहां से उठाओ, यहां कितना ब्यूटी पॉइंट बनेगा। यहां से उठा के यहां लगा लो, यहां लगा लो, कहां अच्छी लगेगी? बिंदी यहां ही अच्छी लगने वाली है। काजल यहां से ना लगा करके, काजल ओठों में लगा लो, कहां लगा लो, कैसा लगेगा? जल्दी बोल। काजल ओठों में लगाओ, नहीं, काजल तो आंखों में ही अच्छा लगता है। लिपस्टिक आंखों में लगा लो, नहीं, आपको पता है जो चीज जहां लगाई जाती है वहीं पर अच्छी। बस ये बात यदि आपको समझ में आ रही है कि शरीर उसी चीज से श्रृंगारित है जो चीज जहां लगाने की है। थोड़ा भी 19-20 हो जाए तो बेकार लगने लगती है। कुछ महिलाएं यहां बिंदी लगाती हैं तो वो लाइफ टाइम वहीं लगाती, वहीं अच्छा लगता है। कुछ थोड़ा ऊपर लगाती हैं तो जो जहां लगाती है उन्हें वहीं अच्छा लगता है। यदि वो थोड़ा नीचे कर ले तो उनको ही बेकार है, आज तो मजा ही नहीं आ रहा है। क्या हो गया? सही है ना? तो इसी तरह से जो जिस चीज से शोभा प्राप्त करता है वह चीज उसके पास होना। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।